अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सऊदी शख्स ने किसी फ़िलिपीनी औरत से छुपके शादी की। चूँकि वह पहले ही शादीशुदा था और पहली बीवी के साथ औलाद भी थी। जब इस शख्स को बीमारी लाहक हुई तो उसने अपने पहली बीवी के साथ जो औलाद थी उनको वसीयत के लिए जमा किया और उनमें से अपने बड़े बेटे को बताया, बेटा मैंने छुपके फ़िलिपीनी औरत से भी शादी की हुई है, मेरे बाद उनका ख्याल रखना और विरासत में उनको भी हक देना। और साथ ही उनका मुकम्मल पता भी दिया जहां वो रहती थी। कुछ दिन बाद वो शख्स वफ़ात पा गया। उनका बेटा काजी के पास पहुंच गया और पूरी तफसीलात बता दी। काजी ने फ़ैसला रुकवा दिया और हुक्म दिया फ़िलिपीनी औरत को भी यहाँ पेश करें। तो बड़े बेटे अपने वालिद मरहूम के दिए हुए एड्रेस के मुताबिक फ़िलिपीन पहुंचा। बड़ी मुश्किल से उस गली में पहुंचा जहां वो रहती थी। दूसरी तरफ वो औरत जो उसके वालिद की सोजा थी, उन्हें देखकर ही बता दिया, मैं वही औरत हूँ जो तू तलाश कर रहा है और मुझ तक यह खबर भी पहुँची है कि मेरा शौहर का इंतकाल हो गया है। तो बेटे ने भी सारी तफसीलात बता दी और उनको सऊदीया की तरफ सफ़र के लिए कायल किया और अपनी दूसरी माँ को लेकर सऊदी पहुँचे और सीधा काजी के पास गए। तो उस औरत के हिस्से में 8 लाख रियाल आया, जो पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 2 करोड़ 16 लाख के लगभग बनते हैं। और साथ ही काजी ने हुक्म दिया इनको उम्रे की अदायगी के बाद फ़िलिपीन रवाना किया जाए। बड़े बेटे ने ऐसा ही किया। उसके वाक़ये के ठीक 4 साल बाद बड़े बेटे फ़िलिपीन अपने दूसरी माँ से मिलने और हाल अहवाल पूछने की गर्ज से गया। तो वहाँ पहुंचकर उसको बहुत ताज्जुब हुआ और उससे कहा, माँ जी आपको इतनी बड़ी रकम विरासत मिलने के बावजूद वही पुराने खस्ता हाल मकान में रह रही हैं। माँ जी ने उसका हाथ पकड़कर एक जगह पर ले गई जहाँ एक बड़ा इस्लामी इदारा कायम था। वहाँ हिफ्ज़ुल कुरान का शोबा भी था और यतीम खाना भी। माँ जी ने कहा, बेटा सर उठाकर इदारे के बोर्ड की तरफ देखना। बोर्ड देखकर बेटे की आंखों में आंसू उमड़ आया, क्योंकि बोर्ड पर उनके वालिद का नाम लिखा हुआ था। उसने एक सिफ्त औरत ने कहा, मैंने यह इदारा अपने विरासत के पैसे से बनाया है और अपने शौहर के नाम पर वक्फ किया है ताकि उनको इस इदारे की वजह से सवाब मिलता रहे। ये थी सच्ची मोहब्बत, वरना उस पैसे से वो एक आलीशान बंगला भी बना सकती थी। पर उन्होंने सोचा मोहब्बत के मुकाबले में आलीशान बंगले की क्या हैसियत, बंगला तो आर्जी चीज़ है। अलबत्ता ये इस्लामी इदारा उनको और उनके शौहर को आखिरत में काम आएगी। जब बेटा सऊदीया वापस आया तो अपने दूसरे भाइयों को भी इस बारे में आगाह किया। तमाम भाई उस रात जागते रहे और बाहम मिलकर चंदा जमा किया। इसी एक रात में 5 मिलियन रियाल अपने वालिद मरहूम से मंसूब उस इदारे के लिए उन्होंने चंदा जमा किया, जिसको उनकी दूसरी माँ ने उनके वालिद से बेलौस मोहब्बत की बुनियाद पर कायम किया था। सुबहान अल्लाह, ये वाक़या वहाँ के अरबी अखबार में भी छप चुका है। फ़ी ज़माना रईसों की औलादें विरासती रकम के हसूल के लिए अपने वालिदैन के मरने का इंतज़ार करती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।